भगवान के 24 अवतार में किसी एक अवतार में मन लगाओ, प्रभु को मन मंदिर में बिठाओ और काम करो और भगवान नाम भगवत चिंतन में डूबे रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया पांडवों ने और कौरवों ने। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और शांति का प्रस्ताव रखते हैं, मत लड़ो। हम सबको पहले ये करना चाहिए कि हम सब धर्म की बात रखें, धर्म को रखें। जब महाभारत की तैयारियां चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण क्या बनकर गए? शांति दूत। दुर्योधन से कहा, ऐ दुर्योधन, दुर्योधन पांडवों को कुछ दे दो। क्या दे दें? कुछ दे दो। हाँ हाँ बताइए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, ये जो पांडव है ना, ये 12 साल जो वनवास में रहे, ये वनवास के दौरान और मजबूत हो गए हैं। अब इनसे लड़ना तुम्हारे बस का नहीं है। इन्होंने और शक्ति प्राप्त कर ली है। अब तुम देखो। अच्छा देखो, यहां मैं एक बात आपको समझाऊं। पांडवों ने 12 साल के वनवास में क्या किया? अपनी शक्ति बढ़ाई है, अपनी शक्ति बढ़ाई है, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि युद्ध हुआ तो हमें शक्तिशाली होना। इसलिए आप प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को कामयाब बनाओ। भगवान ने कहा, लेकिन दुर्योधन इतना घमंडी था, उसे लगता था मेरे से बलवान, मेरे सेना से बलवान, मेरे कर्ण से, मेरे पितामह से बलवान कोई हो नहीं सकता। घमंड व्यक्ति का नाश कर देता है, चाहे पैसे का हो या शक्ति का, बल का। भगवान ने कहा कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। आए भगवान के रुक जाए महाभारत, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं। भीषण विध्वंस बचाने को पांडवों का संदेशा लाए हैं। दुर्योधन मान ले और पांडवों को शक्तिशाली समझो, कमजोर ना समझो, युद्ध ना करना। दुर्योधन दो न्याय अगर तो वाधा दो, न्याय करो और पांडवों को पांडवों का राज्य वापस कर दो। जो तुमने जुआ में जीत लिया था ना, इंद्रप्रस्थ, वापस कर दो। न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर ना असी उठाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। यदि तुम आधा राज्य दे सको, जो पांडवों का अधिकार है, तो दे दो, तो महाभारत टल जाएगा। वरना 5 ग्राम तो दे दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, इसमें भी तुम्हें दिक्कत हो, तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका,
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, दुर्योधन का नास अब सिर पर है, वो भगवान को बांधने चला। जो शांति का प्रस्ताव, जो तुम्हारे लिए सही राह बताएं, तुम उन्हें बांधने चले। तो जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए आप समझो, आप समझो, मान लेता दुर्योधन तो मान लेता तो महाभारत ना होता, विनाश ना होता। पर मानता कहां है? लोग कहां समझते हैं? समझने को तैयार नहीं था दुर्योधन। 5 गांव भी ना दे पाया, उसने अपना नाश कर लिया। मान लिया होता पांडव भगवान की बात, तो ये महाभारत ना होता, ये विनाश ना होता। जब आप अपने से श्रेष्ठ जनों की बात नहीं मानते, जब आप अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते, तब आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपकी बहुत बड़ी क्षति होती है, आप समझते नहीं। इसलिए कोई भी युद्ध लड़ने से पहले, कोई भी झगड़ा करने से पहले, कोई यदि शांति का प्रस्ताव लाए, तो समझ लेना कि इस रूप में भगवान ही शांति की बात करने आए हैं और आपको शांति का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। यदि आपने शांति का प्रस्ताव ठुकराया, तो नाश आपका होना तय है। चाहे अब दुर्योधन और पांडव ये कौन थे? भाई भाई थे। अब ये भाई भाई का युद्ध क्यों हुआ? बंटवारा नहीं हो पाया, पांडवों का अधिकार ना दे पाए। और जब पांडवों का अधिकार ना दे पाए, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला। लो, जो सही बात बताओ उसे बांध रहे हैं। अब जैसे माँ बाप सही बात बताते हैं तो बच्चों को लगता है आप तो हमें गलत बता रहे हो, उन पर ही गुस्सा करते हैं। तो जो समाज आपको गलत राह बताए और आप उनकी बात माने, तो नाश तो होगा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यदि तुझमें ताकत है तो बांध ले। अब भगवान को बांधने चला, भगवान ने कहा है तेरी हैसियत तो बांध ले। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन गगन, यह देख गगन आकाश, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। है दुर्योधन, ये संसार मुझ में ही प्रतीत हो रहा है, तो मुझे बांधने चला। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हो, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, उस परमात्मा को दुर्योधन बांधने चला। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं।
दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल आ। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, जो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड रखता हो, उस परमात्मा को दुर्योधन बांधने चला है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर, क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरिस सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, सतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ा कर साध इन्हें, हाथ दुर्योधन बांध मुझे, बांध मुझे, बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पलटी हुई भू है। पहचान इसमें कहां तू है। जब लाश बिछेंगी, उन लाशों में तू अपने आप को पहचान ना पाएगा कि कौन सी लाश तेरी है। तू मुझे बांधने चला है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाला सघन, सांसों में पाला जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगता है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। तू क्या मुझे बांधेगा दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन जैसे मूर्ख, जो बात मानते नहीं है, समझते नहीं है, और समझाने वाले कोई बांधने चले, ऐसों का नाश तो निश्चित है। और ये घटनाएं आपको ये सिखाती हैं कि झगड़ा लड़ाई से अच्छा है शांति। आप किसी, और महाभारत का युद्ध क्या है, भाई भाई का युद्ध है। आज हर घर में भाई भाई का युद्ध हो रहा है, तो यही तो महाभारत है। तब तो एक महाभारत हुआ, अब तो हर घर में महाभारत जैसी स्थितियां हैं। पति पत्नी का महाभारत, भाई भाई का महाभारत, बाप बेटे का महाभारत, पड़ोसी पड़ोसी का महाभारत, एक देश का दूसरे देश से महाभारत। कहां महाभारत नहीं हो रहा है। ये घटनाएं आपको ये सिखाती हैं कि महाभारत से बचना चाहते हो तो शांति का प्रस्ताव आपकी ओर से होना चाहिए।